Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss the topic Kingdom Animalia from your class 9th NCERT Science chapter Diversity in Living Organisms. In this video we will discuss phylum Porifera, phylum Coelenterata and phylum Platyhelminthes. So let's start. यहाँ पर जो है किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करना है. इससे पहले हमने किंगडम प्लांटे में जो है डिस्कस किया था डिफरेंट डिविजन्स को. 5 डिविजन्स हमने स्टडी किए थे. एनिमेलिया में भी इसी तरीके से आपको जो है डिफरेंट जो फाइलम्स हैं उनको स्टडी करना है. यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत पिक्चर्स दिखाऊंगी, कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम्पल्स को लर्न करने में. साथ साथ में जैसे ही हम एक जो है फाइलम को डिस्कस करेंगे वैसे ही कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की हम इमेजेस को देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. These are organisms which are eukaryotic. ये आपको पता है कि जब हम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं एंड हेट्रोट्रॉफिक है. यूकैरियोटिक मीन्स हमने जैसे जब सेल को डिस्कस किया तो हमने देखा था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो यूकैरियोट्स होने का मतलब है कि इनका सेल जो है इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और साथ ही साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो इनमें प्रेजेंट हैं. मल्टी सेल्यूलर होने का मतलब मोर देन वन सेल है, डिवीजन ऑफ लेबर इनमें प्रेजेंट है. हेट्रोट्रॉफिक होने का मतलब क्या है कि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये जो है प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फॉर फूड. तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है. देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स. आपको मैंने बताया था कि एनिमल्स में ये डिफरेंस होता है, प्लांट्स में सेल वॉल की प्रेजेंस होती है. ये हमने सेल चैप्टर में बहुत ज़्यादा जो है इस पर इलेबोरेटेड मैनर में इसको स्टडी किया हुआ है. तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और सेल वॉल जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल. मतलब क्या हो गया कि स्टेशनरी नहीं होते, वो मूव करते हैं, लोकोमोशन जो है इनमें होता है. दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ, दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन, डिफ्रेंशिएशन फाउंड. इन पे इनको फर्दर जो हमने क्लासीफाई किया है. अब बेसिकली आपको मैं बता देती हूँ कि किंगडम एनिमेलिया जो है वो आपका फाइलम पोरीफेरा में फाइलम सीलेंट्रेटा, इसको हम निडेरिया भी कहते हैं, फाइलम निडेरिया भी कहा जाता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, फाइलम नेमाटोडा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का. इसके साथ ही साथ में आपका फाइलम हो गया इकाइनोडर्मेटा, फाइलम कॉर्डाटा. इन सारे फाइलम्स में जो है डिवाइडेड है. तो बेसिकली इस वीडियो में हम 3 को कवर कर लेंगे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेल्मिन्थस, ये 3 हम इसमें कवर करेंगे. तो पोरीफेरा को स्टडी करते हैं. बेसिकली इसमें आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है. जितना आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस टॉपिक से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बस उतना ही याद करो. जितना एग्जाम्पल प्रोवाइडेड एनसीईआरटी में उतने एग्जाम्पल्स को याद करो, वरना बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है और बहुत वास्ट हो जाता है. तो बेसिकली इसमें इस टॉपिक से सिर्फ एनसीईआरटी को जो है आपको फोकस करना है. तो पोरीफेरा को स्टडी करते हैं. द वर्ड मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ होल्स. तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो है मैं आपको पॉइंट वाइज इसमें बताऊंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो. आप इसको पॉइंट वाइज मेंशन कर लो, इसको टैबुलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जब जितनी टेबल्स आप बनाओगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा याद करना. तो पॉइंट वाइज याद रखेंगे हम. पोरीफेरा का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विथ होल्स. इनमें बेसिकली होल्स प्रेजेंट होते हैं. ये नॉन मोटाइल एनिमल्स हैं. नॉन मोटाइल मतलब कि ये मूव नहीं करते, स्टेशनरी होते हैं. अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, किसी सॉलिड सपोर्ट से ये अटैच रहते हैं. तो बेसिकली इसमें स्पंजेस आते हैं. मैं अभी आपको जो है इमेज दिखाऊंगी तब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है. देयर आर होल्स और पोर्स. इनको होल्स जो है उनको पोर्स कहते हैं, इसीलिए इनका नाम भी पोरीफेरा पड़ा है. ऑल ओवर द बॉडी, इनकी पूरी बॉडी में होल्स प्रेजेंट होते हैं. These led to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. तो बेसिकली इन चीज़ों में ये हेल्प करता है, इनके जो पोर्स होते हैं वाटर को सर्कुलेट करने में इनकी बॉडी में, और साथ ही साथ इनको फूड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र है वो पॉसिबल हो सके, इसलिए ये इनको हेल्प करते हैं. These animals are covered with a hard outside layer or skeleton. स्केलेटन आपको पता है कि क्या होता है. तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें एक हार्ड आउटसाइड लेयर प्रेजेंट होती है, या फिर हम उसको स्केलेटन कहते हैं. ये इनमें प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में ये स्केलेटन जो है वो मैक्सिमम प्रेजेंट होती है. द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज़. अब यहाँ पर आपको देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ आ रहा है कि टिश्यू लेवल पर है, ठीक है. टिश्यू लेवल पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी बॉडी में बहुत ही कम डिफरेंशिएशन है. मतलब कि आप इनकी बॉडी के पार्ट्स को बहुत कम जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो.
दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस, इनको हम स्पंजेस कहते हैं, एंड आर मेनली फाउंड इन मराइन हैबिटेट्स। ज़्यादातर ये मरीन हैबिटेट्स में जो है पाए जाते हैं, आपके समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स जो इसमें आ रहा है आपका, तो इसमें बेसिकली आपके एग्जाम्पल्स हैं यूप्लेक्टेलिया, स्काइन एंड स्पॉन्जुला, ये आपके पॉरीफेरा में आते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है स्पॉन्जुला हो गया, इस तरीके से ये देखने में होता है। मैंने विकिपीडिया से ये इमेज एक ली है इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं है। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। मरीन हैबिटेट में सबसे ज़्यादा जो है ये पाए जाते हैं स्पॉन्जुला। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीलेंट्रेटा, इसको हम निडेरिया भी कहते हैं। ये एनिमल्स लिविंग इन वाटर है। यहाँ पर आप बेसिकली इवोल्यूशन पे ध्यान दो, जैसे मैंने आपको इवोल्यूशन समझाया था, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, तो यहाँ पर भी आपको यही देखना है कि धीरे धीरे कैसे इनकी बॉडी इवॉल्व हो रही है। पहले मरीन में थे, फिर धीरे धीरे एक्वाटिक में आएंगे, फिर धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल होंगे, तो इस तरीके से आपको उसे समझना होता है। दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन, इनमें जो है थोड़ा ज़्यादा, जैसे उसमें आपने देखा कि जो ऊपर वाले आपके पॉरीफेरा थे उनमें बिल्कुल भी बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन नहीं था, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा। देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी, इनकी बॉडी में भी कैविटी प्रेजेंट है। द बॉडी इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल, 2 लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक सेल जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है और एक सेल जो इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी में। सम ऑफ दीज स्पीशीज लिव इन कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कि कोरल्स हो गए, कुछ होते हैं जो सॉलिटरी होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा है, जेलीफिश है, और सी एनिमोन्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आप देखो फिगर्स, हाइड्रा और सी एनिमोन का आपको फिगर जो है दिया हुआ है सीलेंट्रेटा में। तो यहाँ पर आप देखो किस तरीके से ये हाइड्रा इस तरीके का जो है ये आपका देखने में कुछ होता है हाइड्रा। इसके बारे में आप और स्टडी करोगे फर्दर क्लासेस में, इसका बहुत डिटेल में आपको जो है स्टडी करना होता है हाइड्रा के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं प्लेटी हेलमिन्थस पे। प्लेटी हेलमिन्थस में आपको क्या स्टडी करना है? द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइन। जैसे मैंने कहा इवोल्यूशन पे ध्यान देंगे, धीरे धीरे डिज़ाइन जो है कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जैसे हमने 2 ग्रुप्स अभी पढ़े उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन। मीन्स अगर आप लेफ्ट पार्ट को देखो और राइट पार्ट को देखो, दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर होता है, दैट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। There are 3 layers of cell from which differentiated tissues can be made, which is why animals are called triploblastic. Triploblastic मतलब इनके पास 3 layers of cell, बेसिकली 3 लेयर्स जो है एक्टोडम, एंडोडम और मेसोडम होती है, यहाँ पर आपको बताया नहीं है ये। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। इस तरीके से इनमें थोड़े से ऑर्गन्स हो जाते हैं। अभी तक हम टिश्यू लेवल डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पर थोड़ा सा और आप जो है ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो कि कुछ ऑर्गन्स बनते हैं इनमें। There is thus some degree of tissue formation. However, there is no true internal body cavity or cilium in which well-developed organs can be accommodated. लेकिन यहाँ पे जो है किसी भी तरीके की बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है जिसमें ऑर्गन्स को हम रख सकते हैं। The body is flattened dorso-ventrally, meaning from top to bottom, which is why these animals are called flatworms. इनकी बॉडी क्योंकि flattened होती है dorso-ventrally, इसीलिए इन एनिमल्स को हम टॉप टू बॉटम flattened होती है, इसीलिए हम इनको flatworms कहते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि आपका प्लेनेरियंस हो गए इसमें एग्जाम्पल, पैरासिटिक एनिमल्स जैसे कि लिवर फ्लूक्स हो गए आपके इसमें एग्जाम्पल्स में। यहाँ पर आप फिगर देखो, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म, ये आपके इनमें प्लेटी हेलमिन्थस में एग्जाम्पल में आते हैं। ये इमेजेस हैं प्लेनेरिया की, इस तरीके का ये प्लेनेरिया होता है। इसके बारे में भी अभी आप और डिस्कस जो है फर्दर क्लास में स्टडी करोगे, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी आप स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ होता है प्लेनेरिया। इसी के साथ हमने 3 टॉपिक्स को, 3 उसको देख लिया है, 3 फाइलम को। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।